सोनमपुर गांव के जंगल में प्रीति नाम की एक खूबसूरत चिड़िया रहती थी, जिसकी शादी विराज कौवे से हो जाती है। सास अपनी बहू प्रीति चिड़िया से बहुत खुश रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन जब खाना बनाते समय प्रीति के हाथ में चोट लग जाता है, तभी निर्मला कौवे कहती है, निर्मला, अरे बहू ध्यान से काम किया करो, देख लग गई ना हाथ में। प्रीति, कोई बात नहीं माँ जी, थोड़ा सा लगा है और खाना पीना बनने में तो हो ही जाता है, आप फिक्र मत कीजिए, ठीक हूँ मैं। निर्मला, वो तो मैं जानती हूँ, देख तेरा पंख कट गया है, ऐसा कर तू आराम कर, मैं खाना बनाऊंगी आज का। प्रीति, अरे माँ जी आप तो खामखा परेशान हो रही हैं, कर लूंगी मैं, पता है माँ जी आपकी जैसी सास पाकर मैं बहुत खुश हूँ। हर किसी के नसीब में आप जैसी सास के रूप में माँ नहीं होती। कितनी चिंता करती हैं आप मेरी। निर्मला, मेरी बेटी तो इतनी अच्छी है कि तुझे सास की तरह झाड़ने का मन भी नहीं करता। अरे तू तो मेरी दिन रात सेवा करती है। प्रीति, जी माँ जी। विराज, अरे सास बहू में क्या कुसुर फुसुर चल रही है, अगर खाना बन गया हो तो मुझे दे दो। प्रीति, जी अभी लाई मैं। तभी वो सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। प्रीति चिड़िया और विराज कौवे एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। शादी को 4 महीने बीते थे कि विराज एक तूफान में बड़े से पत्थर से टकराकर मर जाता है। प्रीति चिड़िया विधवा हो जाती है और टूट जाती है। वही निर्मला कौवे का भी संभालना मुश्किल हो रहा था। वो जैसे तैसे इस गम से भरते हैं, पर प्रीति चिड़िया रोया करती थी। एक दिन वो कहती है, प्रीति, माँ जी मैं ऐसे और नहीं रह सकती, मुझे काम करना है और घर की स्थिति भी ठीक नहीं, ना खर्चा चलाने के लिए कुछ है, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होगा। मैं बाहर जाके काम कर लूंगी तो मेरा मन भी लग जाएगा। निर्मला, मैं जानती हूँ तू बहुत परेशान है, इसलिए मैं तुझे नहीं रोकूंगी, तू काम करने जा सकती है। प्रीति, शुक्रिया माँ जी। इस तरह से प्रीति चिड़िया काम की तलाश करती है, काम मिल जाता है और वो मेहनत से काम करती है। कुछ दिन बाद फैक्ट्री में पप्पू कबूतर से उसकी मुलाकात हुई। वो उसके काम में मदद भी करवाया करता था। वक्त गुजरता है। एक दिन खाना खाते वक्त प्रीति को खांसी आ जाती है, तो पप्पू उसके लिए पानी लाता है और फिर प्रीति कहती है, प्रीति, शुक्रिया पप्पू पानी पिलाने के लिए। पप्पू, अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मेरा फर्ज था। वैसे आपके घर में कौन कौन है? प्रीति, बस मेरी माँ है। बातचीत के बाद दोनों की नजदीकियाँ बढ़ने लगती है। एक दिन तेज तूफान आ रहा था, तो पप्पू कहता है, पप्पू, अरे प्रीति जी मौसम बहुत खराब है, मैं आपको आपके घर छोड़ने चलता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। प्रीति, जी चलिए। कुछ देर बाद दोनों घर पहुँच जाते हैं। तभी प्रीति चिड़िया अपनी सास से पप्पू कबूतर का परिचय करवाती है। जहाँ उन दोनों को हंसता खेलता हुआ देख निर्मला कौवे कहती है, निर्मला, मेरी बहू कितनी खुश लग रही है, इस लड़के के साथ इतने समय बाद, क्यों ना मैं इससे इसकी शादी करा दूं, फिर वो खुश रहेंगी। निर्मला, बहू मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन उम्र अभी बहुत कम है, बहुत जल्दी तेरी शादी टूट गई और तू तो मेरी बेटी है, इसीलिए मैं तेरी दोबारा शादी कराना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ पप्पू और तुम एक दूसरे को पसंद भी करते हो और तेरे लिए बिल्कुल ठीक है, चाहता है ना तुझे? प्रीति, हाँ माँ, लेकिन आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। निर्मला, अरे पागल है क्या तू? बेटा मेरी बात मान, एक नई जिंदगी शुरू कर ले अपनी माँ के लिए। प्रीति, ठीक है माँ, मैं कर लूंगी। निर्मला, पप्पू बेटा, क्या तुम मेरी चिड़िया बेटी से शादी करोगे? बहुत होनहार है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। पप्पू, हाँ माँ, मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। शुक्रिया आपने इससे कहा, वरना ये तो मेरी बात सुनने को राजी नहीं थी। प्रीति, पप्पू एक बात और तुम जान लो, मैं विधवा हूँ
क्या उसके बाद भी तुम मुझसे शादी करोगी? पप्पू, हाँ बिल्कुल। इस तरह से वो दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। प्रीति चिड़िया अपनी दूसरी शादी करके पप्पू कबूतर के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगती है। सीन, बहुत अच्छी जगह कैंडल वाली। शीनू, क्या सच में ये सारी डेकोरेशन मेरे लिए और ये गुलाब के फूल भी मेरे लिए? कौवा, हाँ शीनू स्वीटहार्ट, ये सब तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। शीनू, सच में? क्या गिफ्ट है? बताओ बताओ ना, क्या गिफ्ट है? बताओ बताओ। ये सब शीनू चिड़िया नींद में बड़बड़ा रही थी तो उसकी माँ आकर कहती है, पाखी, अरे शीनू, शीनू क्या हो गया? तू नींद में क्या बड़बड़ा रही है? क्या बताओ बताओ कर रही है? शीनू, दो ना, मुझे गिफ्ट दो ना। पाखी चिड़िया के कहने पर शीनू नहीं उठती तो वो अपनी बेटी को एक चोंच मारती है, जिससे वो झट से उठकर कहती है, शीनू, ओफो माँ, आपने मारा क्यों? और ये मैं कहाँ हूँ और मेरा गुलाब का फूल कहाँ है? पाखी, अरे पागल हो गई है क्या? कौन सा गुलाब का फूल? अपने ही घर में सोई है तो वही मिलेगी ना। पता नहीं कौन सा सपना देख रही है। उठ जा चुपचाप और बाहर जाकर खाने का सामान लेकर आ। शीनू, उठ गई माँ, मुझे बाहर नहीं जाना। पाखी, चुपचाप जा वरना पकोड़े बनाए हैं दूंगी नहीं। शीनू, अच्छा अच्छा जा रही हूँ। तभी फ्रेश होकर शीनू चिड़िया बाजार चली जाती है, जहाँ वो सारा सामान खरीद लेती है, पर उसका एक सामान गिर जाता है जिस पर उसका ध्यान नहीं होता और रॉकी नाम का एक कबूतर उसके सामान को देखकर उठा लेता है। कबूतर, अरे ये उनका सामान रह गया, मुझे वापस लौटाना ही होगा। हेलो, एक्सक्यूज मी, सुनिए जरा। रुकिए, आपका सामान गिर गया था। ये तो सुन भी नहीं रही। रॉकी कबूतर शीनू चिड़िया के पीछे जाकर उसे रोक लेता है। रॉकी, अरे आप कहाँ उड़ती हुई जा रही हैं? कब से मैं आपको आवाज लगा रहा हूँ। ये लीजिए, आपका सामान गिर गया था। शीनू, ओह आई एम सॉरी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। थैंक यू ये मुझे सामान देने के लिए। रॉकी, इट्स ओके, ये तो मेरा फर्ज था। बाय द वे, मेरा नाम रॉकी है और आपका? शीनू, मेरा नाम शिवानी है, प्यार से मुझे लोग शीनू कहते हैं। रॉकी, अरे वाह, व्हाट अ स्वीट नेम। शीनू बुलाऊंगा तो मैं आपको। तभी तेज तूफान चलने लगता है और रॉकी अपने पंखों से शीनू को कवर कर लेता है। तभी तूफान थम जाता है और फिर कहता है, रॉकी, आप ठीक तो है ना? शीनू, हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया मुझे कवर करने के लिए। रॉकी, अरे प्लीज थैंक्स मत बोलिए। शीनू, ओके, फिर इसके लिए आपको कॉफी पर चलना होगा मेरे साथ। थैंक यू की जगह एक्सेप्ट कर लीजिए। रॉकी, ओके चलिए। शीनू, ओफो मैं तो भूल ही गई थी, माँ मेरा घर पे वेट कर रही होंगी, आप कल इसी टाइम पर आ जाना। ये कहकर शीनू चिड़िया अपने घर चली जाती है, जहाँ उसकी माँ सवाल पूछती है और वो बहाना मार देती है। उसकी जगह शीनू चिड़िया और रॉकी कबूतर एक दूसरे से मिलते हैं और कॉफी भी पीते हैं। कॉफी पीते हुए वो एक दूसरे से काफी बातचीत करते हैं, जिसके बाद उनकी बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और वो फिर रोज मिलने लगते हैं, जिससे वो एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। वैलेंटाइन का मौसम था और दोनों में से किसी ने भी इजहार भी नहीं किया था। तभी वैलेंटाइन डे के दिन शीनू चिड़िया अच्छे से तैयार होकर उससे मिलने जाती है और खुद से कहती है, शीनू, आज मैं रॉकी से अपने दिल की बात कह ही दूंगी। पता नहीं वो मानेगा भी या नहीं, पर उसके व्यवहार से तो लगता है कि वो भी मुझसे प्यार करता है। उसे तो सरप्राइज देना चाहिए मुझे। आज पता नहीं वो आएगा भी या नहीं। बहुत देर हो जाती है, रॉकी आता नहीं और शीनू चिड़िया रोकर कहती है, शीनू, लगता है मैंने रॉकी की बात करने का गलत समझ लिया। वो मुझसे प्यार नहीं करता है, नहीं आएगा वो। आज मैं जा रही हूँ। अपने लाए हुए गुलाब को जमीन पर फेंक देती है तो रॉकी कहता है, रॉकी, शीनू मैं आ गया, माफ कर दो। शीनू, रॉकी तुम आ गए? रॉकी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम गलत समझ रही हो, मैं तुमसे प्यार। शीनू, रॉकी मैं समझ गई, मैं तुम्हारी बात करने को गलत समझ लिया।
मैं जानती हूँ, मैं जा रही हूँ अब यहाँ से। रॉकी, पूरी बात तो सुन लो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हैप्पी वैलेंटाइन डे। और मैं तुम्हारे लिए रोज और चॉकलेट लाया। हा हा हा, डर गई थी ना तुम। आई लव यू शीनू। शीनू, आई लव यू टू के बच्चे, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहकर शीनू उसकी पिटाई करती है। रॉकी, अरे अरे शीनू, अच्छा सॉरी बाबा, सता रहा था तुम्हें बस। शीनू, पागल कहीं के, आई लव यू टू। पता भी है कितना डर गई थी मैं। रॉकी, मेरी पगली चिड़िया। इस तरह से दोनों खुशी खुशी अपना वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और डिनर भी करते हैं।